हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम मैक्सवेल इक्वेशन की बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा यूनिट नंबर 2 के अंदर। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन मैक्सवेल इक्वेशंस पूछी जाती है हमारे डिफरेंशियल फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म में और उनके डेरिवेशन को ड्राइव करने के लिए आता है एग्जामिनेशन के अंदर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैक्सवेल इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखी जाती हैं। ये मैंने आपको बता दिया था लास्ट की वीडियो में। जब भी हमारा डेल ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट करेगा किसी भी डी वेक्टर के साथ, ठीक है, ए वेक्टर के साथ कर रहा होगा या फिर डी वेक्टर के साथ, एस वेक्टर के साथ, तो वेक्टर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो यदि ये हमारा डॉट प्रोडक्ट कर रहा है तो ये बन रहा होगा हमारा डाइवर्जेंस। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल डॉट डी इक्वल टू दी रो। रो क्या है हमारी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये है हमारी मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। सेकेंड इक्वेशन है हमारी डेल डॉट बी इक्वल टू 0। बी है यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, थर्ड है हमारी डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, यानी कि ई क्या है यहाँ पे हमारी? ई हो जाएगी हमारी दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और फोर्थ इक्वेशन है हमारी डिफरेंशियल फॉर्म में मैक्सवेल की डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी 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 बाई डी टी। ठीक है, तो एच वेक्टर क्या है यहाँ पे हमारी? एच वेक्टर है हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जे वेक्टर है हमारा दैट इज द करंट डेंसिटी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एच वेक्टर जो है हमारी बेसिकली ये है हमारी दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जे वेक्टर है हमारी करंट डेंसिटी, ये आप जानते ही हैं। और डेल डी अपॉन डेल टी ये है हमारी दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। देखिए जो जे है ये है हमारी कंडक्शन करंट डेंसिटी, और ये है हमारी डेल रो अपॉन डेल टी डिस्प्लेसमेंट करंट। डेंसिटी। ठीक है, तो ये है हमारी मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। अब इसके डेरिवेशंस आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस देख लेते हैं हमारे कौन कौन से हैं। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन का पहले हमको डेरिवेशन करना है, यानी कि डेल डॉट डी वेक्टर इक्वल टू दी रो। रो है हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो कैसे आता है? सबसे पहले हम यहाँ पे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अप्लाई कर देंगे। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने लास्ट की वीडियो में आपको बताया था। क्या होता है हमारा गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय 3D सरफेस। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय 3D सरफेस इक्वल टू दी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ इट्स करंट ऑफ इट्स चार्ज। ठीक है, यानी कि ऑफ इट्स नेट टोटल चार्ज, यानी कि क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट रेफर टू एस दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है हमारी ई डॉट डी एस। तो ये वहाँ से हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि इंटीग्रल ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू। ये कहाँ से आया? इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई डॉट डी एस बन जाएगा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू। डी की वैल्यू हम जानते हैं एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इंटू ई वेक्टर होती है, यानी डी जो है हमारा ये है हमारा दैट इज दी एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई वेक्टर की वैल्यू इक्वल होती है। और जो डी है हमारा ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो डी हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और इसकी जो वैल्यू है वो है हमारी एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इंटू ई। ई है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से हम क्यू की वैल्यू को लिख सकते हैं। क्यू की वैल्यू हम जानते हैं कैसी होती है। क्यू की वैल्यू होती है हमारी रो डी वी इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी। तो यहाँ से डी डॉट डी एस की वैल्यू हम लिख सकते हैं रो डी वी। अब यहाँ पे हम बेसिकली गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि हमको यहाँ पे बेसिकली वॉल्यूम इंटीग्रल बनाना है। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड में इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो सरफेस इंटीग्रल को यदि वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना हो या फिर वॉल्यूम इंटीग्रल को हमें सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना हो तो वहाँ पे हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देंगे इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी एस इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ वी इंटू डेल डॉट डी
इंटू डी वी। तो यहाँ से हम लिख रहे होंगे वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट डी इंटू डी वी इज इक्वल टू दी वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी। तो यहाँ से हम लिख देंगे डेल डॉट डी इंटू इज इक्वल टू रो है हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और ये हमको फाइंड आउट करनी थी एक्सप्रेशंस में, और ये है हमारी दैट इज़ द मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इन द डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हमको अप्लाई करना है मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। जब भी ड्राइव करने के लिए आएगी डिफरेंशियल फॉर्म में, तो पहले आपको अप्लाई करना है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, फिर आपको अप्लाई करना है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करने के बाद आपका आंसर फाइनली आ रहा होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन को कैसे हम ड्राइव करेंगे। डेल ग्रॉस बी इक्वल टू 0, इसको कैसे ड्राइव करते हैं, सबसे पहले हम लगा देते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या कहता है, बी डॉट डी एस इक्वल टू दी 0। ये कहाँ से आया, ये हमारा आया, मैंने लास्ट की वीडियो में भी आपको बताया था, यानी कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा होता है, हमारा 0 होता है, क्योंकि जितनी लाइंस हमारी एक नॉर्थ पोल से जा रही होंगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल पे आके एंटर कर रही होंगी, तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो हमारा 0 आ रहा होगा। और मैंने आपको एक और रीज़न बताया था कि जो मैग्नेटिक है उसका मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिट नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो सिंगल पोल यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे, तो दैट्स वाई यहाँ पे नेट में मैग्नेटिक फ्लक्स 0 आएगा। अब यहाँ पे हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा देते हैं, यानी कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहे होंगे, और फाइनली जो हमारा आंसर आएगा डेल डॉट बी इक्वल टू 0, और ये है हमारी मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। अब हम देख लेते हैं मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन। ठीक है, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन को कैसे ड्राइव करते हैं, तो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन को फैराडे थर्ड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ड्राइव करेंगे। देखिए, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगा, मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म लगा, थर्ड इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगेगा, और फोर्थ लॉ को ड्राइव करने के लिए हमारा एम्पियर्स सर्किटल लॉ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं बाय फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने आपको बता दिया। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ठीक है, लास्ट वीडियो में आपको बताया, जिसने मेरी लास्ट वीडियो को जाके वॉच आउट नहीं किया वो जाके वॉच आउट कर सकते हैं। तो ई की वैल्यू, ई है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसकी वैल्यू होती है माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, और माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इंड्यूस्ड इन अ सर्किट। ठीक है, और यहाँ से हम ई की वैल्यू को ऑल्सो ई डॉट डी एल से लिख सकते हैं, ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ठीक है, तो यहाँ से हम इक्वेशन 1 और 2 से लिख सकते हैं, दैट इज द फ्रॉम 1 and 2 इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू दी माइनस ऑफ डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक है, तो फाई बी की वैल्यू आ रही होगी हमारी इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस, और ये होता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये फाई बी की वैल्यू होती है हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बी डॉट डी एस करके लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारी इक्वेशन बननी होगी, दैट इज दी फाई बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। फाई बी की वैल्यू आई हमारी बी डॉट डी एस, इंटीग्रल ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस, इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इक्वल टू दी माइनस ऑफ डी वाई डी टी इंटू इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस। तो यहाँ से लाइन इंटीग्रल ऑफ हटाएंगे साइन, और अंदर, और ये हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन अंदर जाएगा, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन बन जाएगा माइनस ऑफ डेल बी अपॉन डेल टी इंटू डी एस। तो यहाँ से हम स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे, यानी कि लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो ये बन जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस ई इंटू डी एस इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ सरफेस इक्वल इंटू माइनस ऑफ डेल बी अपॉन डेल टी इंटू डी एस इक्वल टू, यहाँ से हम लिख रहे होंगे डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बी अपॉन डेल टी। ठीक है, तो ये है हमारी मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन मैक्सवेल की वो थी हमारी बेस्ड गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, सेकंड इक्वेशन हमारी बेस्ड थी गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म पे, थर्ड इक्वेशन हमारी बेस्ड थी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, और जो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन ड्राइव करने के लिए आएगी वो हमारी एम्पियर्स सर्किटल लॉ पे बेस्ड होगी। ठीक है, तब हम ड्राइव कर लेते हैं मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन। मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन क्या होती है, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। ठीक है, तो डेल क्रॉस एच क्या है, एच मैंने आपको बता दिया, एच है हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जे है हमारी करंट कंडक्शन करंट डेंसिटी, और डेल डी अपॉन डेल टी है हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। अब हम इसको ड्राइव करते हैं एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पे हमको एम्पियर्स सर्किटल लॉ की जरूरत पड़ रही होगी। एम्पियर्स लॉ से हम लिख सकते हैं बाय एम्पियर्स लॉ इंटीग्रल ऑफ एल
लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू दी म्यू नॉट टाइम्स आई, ये होता है हमारा एम्पियर्स लॉ। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं म्यू नॉट टाइम्स बी की वैल्यू को लिख सकते हैं म्यू नॉट टाइम्स एच इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हमारा बच रहा होगा एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई। अब यहाँ से आई की वैल्यू को जानते हैं, हम आई की वैल्यू क्या होती है हमारी जे डॉट डी एस होती है, जे है हमारी करंट डेंसिटी, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी एस, और यहाँ से हमारा इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डी एल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी एस बन रहा होगा। और यहाँ पे हम स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं, स्टोक्स थ्योरम कन्वर्ट कर रही होगी हमारी लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, जैसे कि एच डॉट डी एल है, एच डॉट डी एल इज इक्वल टू दी सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस एच इंटू डी एस वैक्टर। ठीक है, तो यहाँ से यानी कि लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट किया, और जो हमारे नोटेशंस हैं जैसे कि लाइन इंटीग्रल में डी एल वैक्टर आ रहा था, तो ये भी कन्वर्ट होकर के हमारा डी एस वैक्टर बन रहा होगा। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस एच इंटू डी एस इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी एस, तो यहाँ से हमारा डेल क्रॉस एच आ जाएगा जे के इक्वल। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ से हम डाइवर्जेंस ले लेंगे बोथ साइड, यानी कि कर्ल का हम डाइवर्जेंस ले रहे होंगे। ठीक है, अब ये हमारी आइडेंटिटी होती है, जो हमारा कर्ल का डाइवर्जेंस है डेल डॉट डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल डॉट जे, यानी जो हमारा कर्ल का डाइवर्जेंस यानी डेल डॉट डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू 0, यानी कर्ल का डाइवर्जेंस हमारा 0 होता है। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी है, तो यहाँ से हम लिख रहे होंगे डेल डॉट जे इक्वल टू 0, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। और हम अप्लाई कर देते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन आप जानते हैं, मैंने लास्ट की वीडियो में बताया था, डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो अपॉन डेल टी होती है। रो है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 से हम लिख सकते हैं, यानी कि माइनस ऑफ डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0, यानी कि रो हमारा कॉन्स्टेंट आ रहा होगा। ठीक है, फॉर टाइम डिपेंडेंट फील्ड इक्वेशन 1 रिक्वायर्ड सम मॉडिफिकेशन, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे, वहाँ पे हमको मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी कि अब हम यहाँ पे मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैक्सवेल सजेस्टेड दैट वी मस्ट ऐड जे डैश वेक्टर इन इक्वेशन नंबर 1, एक हमको नया न्यू फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ा जे डैश फैक्टर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ से हमने जे डैश वेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसका हम डाइवर्जेंस ले रहे होंगे बोथ साइड। ठीक है, इसका डाइवर्जेंस लेंगे बोथ साइड, तो हमारा बनना होगा डेल डॉट डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल डॉट जे प्लस जे डैश वेक्टर। ठीक है, तो कर्ल का डाइवर्जेंस लेने पे, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का डाइवर्जेंस यानी कि कर्ल का डाइवर्जेंस 0 होता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा कर्ल है और इसका डाइवर्जेंस लिया तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो फाइनली इक्वेशन बच रही होगी हमारी डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल डॉट माइनस ऑफ डेल डॉट जे डैश वेक्टर। तब इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में यूज़ कर लेंगे, यानी कि डेल डॉट इक्वेशन नंबर 3 है हमारी डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल रो अपॉन डेल टी, इसमें हम पुट कर रहे होंगे माइनस ऑफ डेल रो अपॉन डेल टी, यानी एक नेगेटिव साइन हमारा, यानी कि हमारा डेल क्रॉस जे वेक्टर बन रहा होगा माइनस ऑफ डेल रो अपॉन डेल टी के इक्वल। देखिए वही यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी हमारा डेल डॉट जे डैश बन जाएगा माइनस ऑफ डेल रो अपॉन माइनस ऑफ डेल रो अपॉन डेल टी। तो यहाँ से हमारा डेल ड्रॉस जे डैश वेक्टर बन जाएगा डेल रो अपॉन डेल टी, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 5। अब हम यहाँ पे मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो है हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डी है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डेल है हमारा डेल्टा नेबुला ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन नंबर 5 और 6 को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं डेल डॉट जे डैश वेक्टर इज इक्वल टू दी डेल रो अपॉन डेल टी इंटू डेल इंटू डी वेक्टर। तो फाइनली हमारी यहाँ से जे डैश वेक्टर की हमको मिल रही होगी और वो हो जाएगी हमारी दैट इज दी डेल डी अपॉन डेल टी वेक्टर। अब जो हमारी इक्वेशन आई जे डैश वेक्टर की, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर रहे होंगे, तो फाइनली हमारी इक्वेशन बन रही होगी डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू दी जे डैश जे वेक्टर प्लस डेल रो डेल टी अपॉन डेल टी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस मैक्सवेल की इक्वेशन को लिखने के लिए आपको ध्यान रखना है, ये हमारी कंडक्टिविटी 0 हो रही होगी मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर, यानी रो की वैल्यू हमारी 0, सिग्मा की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, और
हमारी जो है दैट इज द करंट डेंसिटी, यानी जे की वैल्यू भी 0 हो रही होगी, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बी जी, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। जो फाइनली हमारा बच रहा होगा दैट इज द डी वेक्टर, डी वेक्टर की डी वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई वेक्टर। और फाइनली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारी हो जाएगी म्यू नॉट टाइम्स एच वेक्टर, और एच वेक्टर है हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इन्हीं वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो हमारी फाइनली मैक्सवेल की इक्वेशंस बन रही होंगी डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0, डेल डॉट एच इक्वल टू 0, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी एच वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर, ठीक है। और डेल क्रॉस एच एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी, ठीक है। ये है हमारी मैक्सवेल इक्वेशन फ्री स्पेस, ठीक है। तो मैक्सवेल इक्वेशन फ्री स्पेस में आपको ध्यान रखना है कंडक्टिविटी 0 हो जाएगी हमारी, करंट डेंसिटी 0 हो जाएगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारी 0 आ रही होगी, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग द मैक्सवेल इक्वेशन इन द फ्री स्पेस और द वैक्यूम। अब हम बात कर लेते हैं कंडक्टिंग मीडियम की, ठीक है। तो कंडक्टिंग मीडियम में हमारी यानी कि जो हमारा कंडक्शन करंट है वो हमारा एग्जिस्ट कर रहा होगा, कंडक्शन करंट एग्जिस्ट करेगा तो कंडक्टिविटी हमारी 0 नहीं होगी, उसकी कुछ वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी हमारी 0 नहीं होगी, कंडक्टिविटी 0 नहीं होगी तो जे की वैल्यू सिग्मा डॉट ई होती है, क्योंकि हमारी सिग्मा की भी वैल्यू आ रही है तो यहाँ से हमारी करंट डेंसिटी भी 0 नहीं हो रही होगी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारी 0 हो जाएगी, क्योंकि हम पे नेट जो चार्ज है विद इन अ कंडक्टर, तो चार्ज सरफेस हम पे यानी कि हमारा देयर इज नो नेट चार्ज विद इन ए कंडक्टर, ठीक है। नेट चार्ज क्यू नेट यहाँ पे हमारा प्रेजेंट नहीं है, बट चार्ज रेजिड्यू ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की सरफेस पे जो चार्ज है वो हमारा बचा हुआ है, ठीक है। इसलिए हमारा क्यू नेट जो चार्ज वो हमारा प्रेजेंट नहीं हो रहा होगा कंडक्शन के अंदर, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग दी कंडक्टिंग मीडियम के लिए हमने देख लिया मैक्सवेल इक्वेशन क्या थी। अब इन्हीं वैल्यू को हम पुट कर देंगे मैक्सवेल की इक्वेशंस में, तो हमारा बन जाएगा डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0, डेल डॉट एच इज इक्वल टू 0, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू दी माइनस ऑफ म्यू नॉट टाइम्स डेल एच वेक्टर प्लस डेल टी वेक्टर, और डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू दी सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन टाइम्स डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी, ठीक है। तो ये थी मैक्सवेल इक्वेशन इन कंडक्शन मीडियम। तो कंडक्शन मीडियम आपको ध्यान रखना है, यानी हमारी कंडक्टिविटी 0 नहीं होगी, वो कंडक्टिविटी 0 नहीं होगी तो हमारी करंट डेंसिटी भी 0 नहीं होगी, करंट डेंसिटी 0 नहीं होगी तो हमारे पे हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 0 आ रही होगी, और इससे हम बेसिकली अपनी इक्वेशंस को लिख रहे होंगे, ठीक है। तो दिस इज रिगार्डिंग द मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म, मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस एंड मैक्सवेल इक्वेशन इन द कंडक्टिंग मीडियम। तो मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस हैं, और 4 इक्वेशंस को लिखने के लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई करना है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में अप्लाई करना है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, थर्ड इक्वेशन में अप्लाई करना है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड फोर्थ इक्वेशन में आपको अप्लाई करना है डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर दैट इज द एम्पियर सर्किटल लॉ। और उसके बाद आपको ड्राइव करना है एक न्यू इंट्रोड्यूस फैक्टर करना है जे डैश वेक्टर, वो हमारा आता है दैट इज द मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से, ठीक है। तो ये तो था रिगार्डिंग हमारा एम्पियर्स की चारों डेरिवेशन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मैक्सवेल की इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है। ये हमारा कम इम्पोर्टेंट है, मैक्सवेल की डिफरेंशियल फॉर्म जो है वो हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार मैक्सवेल इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म में हम कैसे लिख रहे होंगे, ठीक है। तो इंटीग्रल फॉर्म में लिखने के लिए मैक्सवेल की इक्वेशंस को हमारे पास 4 इक्वेशंस आती हैं, दैट इज द ई डॉट डी एस इज इक्वल टू दी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ रो डी वी। तो ये मैंने बहुत बता दिया, ई नॉट क्या है लास्ट की वीडियो में, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। और ये वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी, रो है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सेकंड है हमारी इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इक्वल टू 0, थर्ड है हमारी इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डेल टी अपॉन डेल टी इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस। देखिए हमारा पढ़ने का नोटेशन है, हम कैसे इन इक्वेशंस को पढ़ते हैं, जैसे कि हमारा ये इक्वेशंस लिखे तो हम इसको कैसे पढ़ रहे होंगे, इसको हम पढ़ेंगे इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डी एल, एच है हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू दी आई प्लस डी अपॉन डी टी इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी एस वेक्टर, डी है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डी की वैल्यू होती है हमारी एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई वेक्टर के इक्वल, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेशंस देख लेते हैं, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशंस को कैसे ड्राइव करेंगे हम इंटीग्रल फॉर्म में, ठीक है।
तो इसका डेरिवेशंस को देखने के लिए हमको रिक्वायरमेंट हो रही होगी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशंस की डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर। तो ये आपको याद होनी चाहिए, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में क्या होती है। तो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में होती है डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, ठीक है। तो हम ले रहे होंगे इसकी वॉल्यूम इंटीग्रल बोथ साइड, ठीक है, क्योंकि हमको क्वेश्चंस में भी गिवन है जो हमको ड्राइव करनी है, वो हमको ड्राइव करनी है 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इंटीग्रल ऑफ वी इंटू रो डी वी। तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो इसलिए हमने वॉल्यूम इंटीग्रल दोनों साइड यहाँ पे हमने ले लिया है। इसके कारण जो हमारा राइट हैंड साइड में हो हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल आ रहा हो, तो हमारा बनेगा दैट इज द इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट डी इंटू डी वी इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी। अब हम यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, जिसके कारण जो हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल है वो हमारा सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो रहा हो, ठीक है। तो जिससे हमारा LHS है, LHS के अंदर हमारा सरफेस इंटीग्रल आ जाएगा और फाइनली हमको इक्वेशंस मिल रही होगी। तो ये बन जाएगा हमारा डी डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी। अब डी वेक्टर की वैल्यू को हम जानते हैं, मैंने आपको बता ही दिया बहुत बार कि डी वेक्टर की वैल्यू होती है हमारी एप्सिलॉन टाइम्स ई वेक्टर के इक्वल। तो यहाँ से हमारी ई वेक्टर फाइनली बननी होगी, फाइनल इक्वेशन हमारी बननी होगी ई डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी। तो ये तो था रिगार्डिंग हमारा मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म में कैसे ड्राइव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब भी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म में ड्राइव करने के लिए आएगी तो आपको मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन को लिखना है। मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन को लिखने के बाद उसका वॉल्यूम इंटीग्रल लेना है दोनों साइड, और वॉल्यूम इंटीग्रल लेने के बाद आपको जो है बेसिकली गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यहाँ पे अप्लाई करना है, जिसके कारण जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा सरफेस इंटीग्रल बन रहा हो वॉल्यूम इंटीग्रल से, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशंस को हम कैसे ड्राइव करेंगे। तो मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशंस को ड्राइव करने के लिए हम देख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस इक्वल टू 0। ये होती है हमारी मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म। अब इस यहाँ पे हम सिमिलरली जो हमने फर्स्ट में काम किया था वॉल्यूम इंटीग्रल लिया था, वहाँ पे भी हम सेम काम वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेंगे बोथ साइड में। तो ये हमारा बन जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट बी इज इक्वल टू डी वी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम बेसिकली गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज कर लेंगे, जो हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल है वो हमारा सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाए। तो फाइनली हमारी इक्वेशन बननी होगी इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इक्वल टू 0। ये थी हमारी रिगार्डिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन लिखनी है डिफरेंशियल फॉर्म में, फिर लेना है वॉल्यूम इंटीग्रल और उसके बाद अप्लाई कर देना है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन को कैसे ड्राइव करेंगे इंटीग्रल फॉर्म में। तो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन को लिखने के लिए आपको रिक्वायरमेंट हो रही होगी मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर, वो आपको याद होनी चाहिए, और वो होती है हमारी दैट इज दी डेल क्रॉस ई माइनस ऑफ डेल बी अपॉन डेल टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सरफेस इंटीग्रल ले लेंगे बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे हमारा सरफेस इंटीग्रल की रिक्वायरमेंट है बी डॉट डी एस, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, जो हमारा फर्स्ट इनिशियल टॉपिक था यूनिट 2 की स्टार्टिंग में, यानी जब भी हमारा डी एस वेक्टर लिखा है तो हमको नोटेशन सजेस्ट कर रहा है वो है हमारा डी एस सरफेस इंटीग्रल, डी वी वेक्टर लिखा है तो वो हमको सजेस्ट कर रहा है कि वो है हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। और जो हमारा डी एल वेक्टर लिखा है यदि राइट हैंड साइड में इंटीग्रल के बाद, तो हमको सजेस्ट कर रहा है वो है हमारा लाइन इंटीग्रल। तो यहाँ पे डी एस वेक्टर लिखा है तो यहाँ पे हमारा सरफेस इंटीग्रल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल बोथ साइड ले लिया है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन बनना होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस सी इंटू डी एस इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ माइनस ऑफ डेल बी अपॉन डेल टी इंटू डी एस वेक्टर। अब हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे स्टोक्स थ्योरम को, ठीक है। स्टोक्स थ्योरम को इसलिए अप्लाई कर देंगे क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड में है लाइन इंटीग्रल, तो जब भी हमको सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करना हो तो हम स्टोक्स थ्योरम का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारा सरफेस इंटीग्रल बन जाएगा लाइन इंटीग्रल में। तो ये हमारा इक्वेशन डेल क्रॉस ई को हम लिख सकते हैं ई डॉट डी एल, डी एस वेक्टर हट के आ जाएगा डी एल वेक्टर, ठीक है। और फाइनली राइट हैंड इक्वेशन हमारी बन जाएगी माइनस, देखिए, और ये हमारा बन जाएगा माइनस ऑफ डी बी अपॉन डी टी इंटू डी एस वेक्टर, हमारा बन रहा होगा डेल क्रॉस ई इंटू डी एस वेक्टर, ठीक है। और ये हमारा राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगा। तो ये जो मैंने लिखा है इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल, ठीक है, ये है हमारा आफ्टर अप्लाइंग या फिर बाय अप्लाइंग स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो यानी कि हमारा डी एल वेक्टर कन्वर्ट हो जाएगा डी एस वेक्टर में, और ये लाइन इंटीग्रल ऑफ हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल में, और ई डॉट डी एल कन्वर्ट हो जाएगा हमारा डेल क्रॉस ई में, ठीक है।
सो दिस इज रिगार्डिंग बाय अप्लाइंग स्टोक्स थ्योरम, और राइट हैंड साइड हमारा एज इट इज रहेगा। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन रही होगी, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी टी इंटू डी एस वेक्टर। तो अब ये हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन से बाहर आएगा तो ये हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन बनना होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी अपॉन डी टी इंटू सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस। तो ये तो थी रिगार्डिंग मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। तो यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होगी मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन डिराइव करने के लिए, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म की रिक्वायरमेंट हो रही होगी। उसके बाद हम सरफेस इंटीग्रल ले लेंगे बोथ साइड, और फाइनली हम अप्लाई कर देंगे स्टोक्स थ्योरम को, क्योंकि स्टोक्स थ्योरम हमारी कन्वर्ट करती है लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में, और सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए हम स्टोक्स थ्योरम का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग द डेरिवेशंस ऑफ द मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। अब हम देख लेते हैं मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशंस को कैसे ड्राइव करेंगे इंटीग्रल फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशंस के लिए आपको ध्यान होनी चाहिए मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन जो कि डिफरेंशियल फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू दी जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। ठीक है, उसके बाद हम ले रहे होंगे सरफेस इंटीग्रल। देखिए ये दोनों इक्वेशन सेम है, यानी मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म में का डेरिवेशन और मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन का डेरिवेशन इंटीग्रल फॉर्म का दोनों का सेम है। यानी पहले हम लिख रहे होंगे दोनों की डिफरेंशियल फॉर्म की इक्वेशन, फिर हम ले रहे होंगे सरफेस इंटीग्रल, और फाइनली हमने अप्लाई किया था स्टोक्स थ्योरम को, और फाइनली यहाँ पे भी हम अप्लाई कर रहे होंगे मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन में स्टोक्स थ्योरम को। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग द डेरिवेशंस ऑफ द मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। अब इसके कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस आते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस के लिखने के लिए। तो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। तो मैक्सवेल का फर्स्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस रिप्रेजेंट करता है हमको गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन डिफरेंशियल फॉर्म में। मैंने आपको बता दिया था जब भी हमको फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करने के लिए आई थी तो वहाँ पे हमने यूज किया था गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। सेकंड इक्वेशन के डेरिवेशंस में हमने यूज किया था गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स का। थर्ड इक्वेशन में हमने यूज किया था फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस का। और फोर्थ मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन में हमने यूज किया था मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्किटल लॉ का। ठीक है, तो दिस इज रिगार्डिंग द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशंस। तो आज की वीडियो में हमने देखा मैक्सवेल की इक्वेशंस। ठीक है, मैक्सवेल की इक्वेशंस इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो चार इक्वेशंस होती हैं मैक्सवेल की इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर। ठीक है, चारों ये लिखी हमारी वैल्यू, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, रो है हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, बी है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, ये है हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड, और डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू दी जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी, जे है हमारी कंडक्शन करंट डेंसिटी, एच है हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और डेल डी अपॉन डेल टी है हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। उसके बाद हमने चारों के डेरिवेशंस को समझा। ठीक है, डेरिवेशंस के अंदर मैक्सवेल की फर्स्ट डेरिवेशन को ड्राइव करने के लिए हम अप्लाई करते हैं गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, और मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमने यूज किया था गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स का। मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशंस को ड्राइव करने के लिए हमने यूज किया था फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। और मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमने यूज किया था एम्पियर्स सर्किटल लॉ का। ठीक है, उसके बाद हमने समझा था यानी कि हमारी जो इक्वेशंस आई फ्री स्पेस में कैसी आ रही होंगी। तो फ्री स्पेस में हमने देखी वो हमारी डिपेंड करती हैं कंडक्टिविटी पे, करंट डेंसिटी पे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पे। ठीक है, तो फ्री स्पेस में यदि आती हैं लिखने के लिए तो हमारी कंडक्टिविटी होती है जीरो। ठीक है, करंट डेंसिटी भी हमारी जीरो होगी, कंडक्टिविटी जीरो है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी हमारी जीरो हो रही होगी फॉर दिस फ्री स्पेस मैक्सवेल इक्वेशंस इन द फ्री स्पेस। व्हाइल राइटिंग विद द मैक्सवेल इक्वेशंस इन द कंडक्टिंग मीडियम देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ कंडक्शन करंट। ठीक है, कंडक्शन करंट एग्जिस्ट करेगा तो हमारी सिग्मा की वैल्यू नॉट जीरो आ रही होगी, जीरो के इक्वल नहीं आएगी, यानी कि हमारा जो कंडक्टिविटी है वो हमारी जीरो नहीं होगी। कंडक्टिविटी जीरो नहीं होगी तो करंट चार्ज डेंसिटी हमारी जीरो नहीं होगी, बट लेकिन यहाँ पे हमारी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो हमारी जीरो आ रही होगी। उसके बाद हमने देखी मैक्सवेल इक्वेशन इन दी इंटीग्रल फॉर्म। मैक्सवेल की इक्वेशन में इंटीग्रल फॉर्म में चार इक्वेशंस आती हैं और चारों के हमने डेरिवेशंस को समझा। ठीक है, सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी की वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे पॉइंटिंग थ्योरम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मैक्सवेल की क्वेश्चंस के बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है यूनिट नंबर 2 के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में, वो आता है हमारा पॉइंटिंग थ्योरम। तो उसको हम समझ रहे होंगे, पॉइंटिंग वेक्टर को हम समझेंगे। ठीक है, तो ये हम बाकी की वीडियो में हम समझ रहे होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सी या, हैव अ गुड डे, बाय।